तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, गोली निकल गई है और घाव भी मामूली है। अगर घर में माँ और गीता आ गई, कोई तो रहना चाहिए ना। नहीं, मुझे यहीं रहने दो। देखिए, फिलहाल इनको गहरी नींद की जरूरत है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए कोई नहीं रहे तो अच्छा है। ठीक है, मैं जाती हूँ। क्यों डॉक्टर, खतरे की तो कोई बात नहीं है। शुक्र कीजिए सेठ जी, गोली हड्डी के बगल से निकल गई। अच्छा अच्छा, रुपए पैसे की चिंता नहीं करना, लेकिन बुलेट ठीक हो जाना चाहिए। डोंट वरी सेठ जी, मामूली सा घाव है, कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम देख कर आते हैं। चलो, थैंक यू डॉक्टर। ये क्या है? इसके पिता का आशीर्वाद। पिता का आशीर्वाद? जी हाँ, इसमें इसके पिताजी की तस्वीर है जो 15 साल से लापता है। अच्छा देखते हैं। गोविंदो, मतलब ये वही लड़का है, वही लड़का ही है। क्या हुआ सेठ जी? बाजी पलट गई है। मैं मात खा गया, मैं मात खा गया। तो हुआ क्या? बताता हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ। आओ आओ, मैं बताता हूँ तुमको। तुम जानते हो डिकोस्टा में लंगड़ा कैसे हो गया? आज से 15 साल पहले इस हरामजादी की माँ मेरी कमजोरी बन गई थी। इसके बाप को जेल भिजवाकर जैसे ही मैं इसके माँ के पास पहुंचा, तो इस सांप के बच्चे ने कटारी मारकर मुझे लंगड़ा बना दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ डिकोस्टा, तब से हर पल हर घड़ी मैं उसे ढूंढ रहा हूं। लेकिन यहोनी भी कभी कभी शतरंज की चाल खेलती है। वही सांप आज मेरे आस्तीन में पल रहा है। मेरे सेठ जी, आप कहे तो इस हरामजादे की दोनों टांगे काट दूं? नहीं डिकोस्टा, नहीं। ये शुभ काम रूपचंद करेगा। रूपचंद? हाँ रूपचंद। ये रूपचंद बुलेट के खून का प्यासा है। वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा, और हम भी इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। बुलेट की कीमत होगी 15 लाख रुपया। जाओ जाओ जाओ, अभी इसी वक्त रूपचंद को फोन करो। जाओ जाओ। हेलो, तुम्हारा दुश्मन बुलेट अब हमारे कब्जे में है। सौदा करोगे? कैसा सौदा? बुलेट का सौदा। हाँ, कीमत बताओ। 15 लाख मिलेंगे, लेकिन बुलेट मुझे जिंदा चाहिए। जिंदा मिलेगा। रुपया लेकर रात के 12 बजे बॉटेनिकल गार्डन का सामने गंगा किनारे हमारा इंतजार करना। रूपचंद राजी है सेठ जी। रात 12 बजे वो लोग बुलेट को खरीदने आएंगे। उन्हें बुलेट चाहिए, लेकिन जिंदा। मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ कालीचरण। मुझे नहीं मालूम था तू ही वो हरामजादा मदन लाल है जिसे मैं 15 साल से ढूंढ रहा हूं।
कुत्ते, उड़ा दूं तुझे? रिवॉल्वर हटा दो डिकोस्टा। मुर्दा बुलेट का दाम रूपचंद एक कौड़ी भी नहीं देगा। ले जाओ इसको। शायद वो लोग आ गए। इशारा करो। लगता है ये इशारा उनका है। बोट उधर घुमाओ। बोट उधर लो। बस बस, रोको। रूपचंद सेठ, आपके दुश्मन को लेकर आए हैं। कहाँ है? वो देखिए, नाव में बंधा है। पहचाना? हाँ। पैसा देख लो। देखने की जरूरत नहीं है, हमें अब पर पूरा भरोसा है। रस्सी खोल दो। आप अपना दुश्मन संभालिए, हम चलते हैं। चलो, बोट ले चलो। बोट घुमाओ। अब इसका क्या करें सर? इसका विसर्जन कर दो ताकि इसके सारे पाप धुल जाएं। बोट उलट दो। सर, इसके गले में एक लॉकेट है। लॉकेट दिखाओ। ये लीजिए। इसमें तो मेरी तस्वीर है। ये लॉकेट तो मैंने अपने बेटे को दिया था। इसके पास कैसे आया? इसे बचाओ। बोट से निकलो। बोट से निकलो। बोट से निकलो। बुलेट, 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 बुलेट। कौन हो तुम? ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? पता मुझे। आग मत लगा उसे, इसे मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। क्या? तू मेरा खोया हुआ बेटा है। तू ही राकेश है। बुलेट, करो तुम। बेटा, मैं तेरा भागा बाप हूँ जिसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। हाँ बेटा, देखो मुझे अच्छी तरह पहचानो। मैं ही वो हरगोविंद मजूमदार हूँ जिसे भाग्य ने आज रूपचंद बना दिया। पिताजी, क्या बकते हो? बुलेट जिंदा है? हाँ सेठ जी, मगर उससे भी बुरी खबर यह है कि बुलेट रूपचंद का ही बेटा है। अरे बुलेट का बाप तो हर इसका मतलब रूपचंद ही हरगोविंद है। और सर, एसीपी गीता बुलेट की बहन है। अच्छा, गीता सुजाता की बेटी है। अब आएगा मजा शतरंज की चाल का। नया खेल, नई चाल। क्या कालीचरण ही वो बदमाश मदनलाल है? हाँ पिताजी, इसी मदनलाल ने मुझसे मेरी शराफत की जिंदगी छीन ली। जेल का कलंक लेकर मैं बाहर निकला तो हर किसी ने मुझे दुत्कारा। हर दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया कि इतने में एक दिन मेरी मुलाकात जीत सिंह से हुई। हरगोविंद जी, आप यहाँ? मुझे नहीं पहचाना? मैं जीत सिंह। मैं जेल में था ना आपके साथ? हाँ हाँ, जीत सिंह, याद आया। और सुनाइए, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है आजकल? जेल से निकलने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। ठोकरे खा रहे हैं? अरे आजकल की दुनिया में जिंदा रहना है तो ठोकर मारना सीखिए। यहाँ साला मांगने से कुछ नहीं मिलता है। छीन लेना पड़ता है, लूट लेना पड़ता है। हाँ, नहीं जीत सिंह, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। लो कर लो बात।
अरे मैं बुरा काम करने के लिए कब कह रहा हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम उन बदमाशों को लूटेंगे जो साले शरीफों को लूटते हैं, ठीक है ना? और देखते ही देखते मैं हरगोबिंद से रूपचंद बन गया। पिताजी, ये रही वो बिल्डिंग पिताजी। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में रहते हैं। तू नहीं आएगा? नहीं, माँ और गीता दोनों ने मुझसे नाता तोड़ दिया है। उन्होंने ठीक ही किया है बेटे। आखिर गुनाहगार से नाता रखना भी तो गुनाह है। लेकिन पिताजी। हाँ बेटे, तू भी गुनाहगार और मैं भी गुनाहगार। चल, हम दोनों मिलकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लें और एक नई जिंदगी शुरू करें। क्यों, तुझे मंजूर नहीं? बेटा सुन तो। किससे मिलना है आपको? मुझे पहचाना नहीं सुजाता? कौन? मैं तुम्हारा हरगोबिंद। क्या? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तुम? हाँ सुजाता, मैं। इतने दिनों के बाद आज हमारी याद आई। नहीं सुजाता, ऐसा मत कहो। चलते फिरते सोते जागते हर पल हर घड़ी मैंने तुम लोगों को याद किया। मैंने तो तुम लोगों से मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी सुजाता। मगर मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आज भी तुम्हारी सुजाता तुम्हारा इंतजार कर रही है। रो सुजाता, खूब रो। इतने दिनों के सारे दुख आंसुओं में बह जाने दो। माँ, माँ, आप यहाँ क्यों आए हैं? गीता, ये तेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी? हाँ बेटी, उस दिन तुझे देखकर मेरा मन बेचैन हो गया था। मैंने ना सही, लेकिन मेरी आत्मा ने तुझे पहचान लिया था बेटी। पिताजी को प्रणाम कर बेटी। अब बस बस, मेरी छोटी सी गुड़िया आज पुलिस की इतनी बड़ी अफसर। आज मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा बेटी? और मुझसे ज्यादा दुखी और कौन होगा पिताजी? क्यों बेटी? बेटी पुलिस ऑफिसर और बाप कानून का मुजरिम। बेटी, अपने पापों का प्रायश्चित करने ही मैं तेरे पास आया हूं। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि फर्ज की राह पर मेरे कदम कभी न डगमगाए। मैं आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी, एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ तुझे एक बहन का फर्ज भी निभाना है। पिताजी? हाँ बेटी, तेरा भाई गुमराह हो गया है, उसे बचाना है ताकि वो बुलेट से फिर राकेश बन जाए।
लक्ष्मी, लक्ष्मी आज अचानक पिताजी मिल गए। मैं अभी अभी उन्हें गीता के घर छोड़कर आ रहा हूं। तुम सुनोगी तो हैरान हो जाओगी कि हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई। लक्ष्मी, अरे कहां चली गई तुम? कालीचरण! राकेश, बेटा कहाँ है तू? शायद ऊपर होगा। तुम लोग यहाँ? हम तुझे लेने आए हैं बेटा। ये घर छोड़कर हमारे साथ चल। नहीं माँ, इस वक्त जा नहीं सकता। क्यों? अभी तक तेरा गुस्सा नहीं उतरा क्या? ये बात नहीं है पिताजी। कालीचरण के आदमी लक्ष्मी को जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। क्या? हाँ माँ, लक्ष्मी को बचाने मैं जा रहा हूँ। ठहर जा भैया, लक्ष्मी को बचाना पुलिस का काम है। गीता, ये काम पुलिस से नहीं होगा, मुझे जाने दे। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। गीता, मुझे सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दे। मैं तुझे वचन देता हूँ, लक्ष्मी को वापस लाकर मैं अपने आप को तेरे हवाले कर दूंगा। मुझे जाने दे गीता। नहीं, तू नहीं जाएगा। गीता, मुझे जाने दे। नहीं बेटी। ये आपने क्या किया पिताजी? लेकिन गीता, गुस्से में पागल होकर वो कालीचरण का खून कर देगा, फिर उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। उसे रोकना बहुत जरूरी है। कौन है? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। हे भगवान, ये क्या हो गया? घबराओ मत सुजाता, मेरे होते हुए गीता को कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? कालीचरण के अड्डे, गीता को वापस लाने।